Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to learn the third lesson of your English book. Lesson number 3, The Tiger's Whisker. The Tiger's Whisker. एक बाघ का मूंछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Whiskers बोलने से मूंछ, जो मूछें होते हैं ना टाइगर का, उसके बारे में पढ़ेंगे. So let's start. A young woman by the name of Yanok came one day to the cottage of a mountain hermit. एक दिन एक जवान औरत, उसका नाम यनक था, वो एक माउंटेन हेरमिट के पास आई. है ना, एक जवान औरत यनक नाम की एक माउंटेन हेरमिट के पास आई. है ना, हेरमिट बोलने से वन हु लिव्स एलोन एंड लीड्स ए सिंपल एंड रिलीजियस लाइफ. हेरमिट बोलने से जैसे हम बोलते हैं अकेले जो जंगल में रहते हैं ना, धार्मिक जीवन बिताते हैं, जैसे साधु सन्यासी, ऐसे वालों को हेरमिट कहते हैं. तो ये जो यनोक, एक यंग वुमन, वो हेरमिट के पास आई. O holy father, she said, I am in deep distress. If you do not help me, I am truly lost. तो आके वो यनोक बोली कि हे पवित्र पिता, मैं बहुत उदास और दुखी में हूँ. अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूँगी. Well, what is your problem? said the hermit. जो hermit था, वो साधु सन्यासी था, उसने बोला, ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? Oh father, said the woman, for the past 3 years my husband has been away fighting in the wars. Now that he has returned, he hardly ever speaks to me. He used to love me dearly, but now he is a changed man. If I speak to him, he doesn't seem to hear. If ever he talks to me, he speaks very roughly. If the food is not to his liking, he pushes it away and leaves the room angrily. तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि अभी वो यनोक अपना प्रॉब्लम वो माउंटेन हेरमिट को बता रही है. हे पिता, वो ऐसे बता रहे कि मेरा जो पति है वो 3 साल से लड़ाई कर रहा था, है ना, युद्ध में था, और 3 साल के बाद वो अभी वापस आया है और वो पहले जैसा बातें नहीं करता है मेरे साथ. पहले वो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन अभी वो पूरा बदल गया है, और जो भी मैं उनको बोलता हूँ ऐसे लगता है कि वो मेरे बात को नहीं सुनता है ना. जब भी वो बातें करता है तो वो गुस्सा होके ज़ोर से बातें करता है, और जब उनके पसंद का खाना नहीं होता है तो वो खाना फेंक कर, खाना फुस करके रूम को छोड़ के चला जाता है. Dear, it does happen sometimes, said the hermit. जो hermit ने बोला, डियर, प्रिय, ये कभी कभी ऐसा होता है. When young men came back home after the wars, their hearts are full of bitterness. तो hermit ने उसको बताया ऐसे कि बता रहे हैं, जब भी जवान लोग लड़ाई से वापस आते हैं तो उनका दिल बिटरनेस, है ना, दुख से, तकलीफ से भरा रहता है, कड़वापन से भरा रहता है. प्लीज़ फादर, गिव मी सम पोर्शन that will make my husband loving and gentle as he used to be. तो उसने, यनोक ने हेरमिट से बोली, प्लीज़ फादर, मुझे कुछ पोर्शन दे दो. पोर्शन बोलने से ए लिक्विड विथ मैजिक पावर्स. ये जो पोर्शन बोलने से जो साधु लोग देते हैं ना, दवाई, जो लिक्विड पानी जैसा दवाई जिसमें मैजिक, जादूगरी पावर्स, शक्तियाँ होते हैं.
ऐसे वाला मुझे दे दो ताकि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। A portion for your husband, said the hermit. Well, come back after 3 days and I will tell you what I shall need for such a portion. तो hermit ने बोला, आपके पति के लिए दवाई? ठीक है, 3 दिन के बाद वापस आओ तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पति के लिए दवाई बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए। 3 days later, Enoch came back to the hermit. I have thought over your problem, said the hermit. To make the potion you want, I will need the whisker of a living tiger. Bring me a living tiger's whisker and I will make the potion you want. तो 3 दिन बीतने के बाद फिर से वो योनोक वो माउंटेन हेरमिट के पास आ गई, है ना। तो आने के बाद हेरमिट ने उससे बोला, मैं आपके प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचा और मुझे ऐसे लगा आपके लिए दवाई बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक जिंदा टाइगर का मूंछ चाहिए। अगर आपके पति के लिए दवाई बनाना है तो आप जिंदा टाइगर का मूंछ लेके आना होगा। द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर। तो वो योनक बोल रही है, द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर, said the woman in surprise. वो चौक सरप्राइज होकर के बोल रही है, जिंदा टाइगर का मूंछ? How could it be possible for me to get such a thing? तो वो बोल रहे, मेरे लिए ऐसा सामान, ऐसा थिंग लाने के लिए कैसे पॉसिबल होगा? You will find it if you think the person is really important, said the hermit. Then he stood up and walked out of his cottage. तो उसने बोला, अगर आपके लिए दवाई बनाना है, चाहिए, तो आप ज़रूर लेके आओगे। ऐसे बोल के वो खड़ा हुआ और अपने घर के तरफ, कॉटेज के तरफ चला गया वो साधु बाबा। Enoch went back home. She thought a great deal about how she could get a tiger's whisker. Then one night, when her husband was asleep, she quietly crept from her house with a bowl of meat in her hand. तो अभी योनोक है ना बहुत मुश्किल में पड़ गई, है ना। वो कैसे अभी जिंदा टाइगर का विस्कस लेके आएगी? तो एक रात को जब उसका पति सो रहा था, वो धीरे से दरवाज़ा खोल के एक कटोरी में मांस पकड़ के बाहर निकली। तो आगे देखते हैं, उसको टाइगर मिलाना नहीं, टाइगर का विस्कस मिलाना नहीं, आगे देखते हैं। She went to a place in the forest where a tiger was known to live. Standing far off from the tiger's cave, she held out the bowl of food towards the tiger. The tiger looked at it, but it did not move at all. तो वो चले गई और उसको पता था, है ना, लोग बोलते हैं उस जगह में टाइगर है, गुफा में। तो ऐसे जगह में वो गई और गुफा के सामने, केव के सामने खड़े हुई और जो मांस का कटोरी था उसको वो रख दी बाहर। लेकिन वो टाइगर जो वो बाहर नहीं आई, वो क्या की, मांस को देख के वहीं पे ही रह गई, बाहर नहीं आए। The next night, Enoch went again. This time she came a little closer to the tiger's cave. Again she held out a bowl of food, but the beast didn't care. Night after night she would go to the mountain, getting each time a few steps closer to the tiger's cave. फिर अगले दिन वो थोड़ा गुफा के पास और थोड़ा पास चले गए, लेकिन वो जो टाइगर है ना वो अपने जगह से हिली नहीं।
फिर हर दिन वो ऐसे जाती थी और थोड़ा थोड़ा टाइगर के पास पास चले गए. One night she walked almost to the mouth of the cave. This time the tiger moved a few steps towards the woman. The two stood looking at each other in the moonlight. They were so close that Enoch could talk to the tiger in a soft and gentle voice. The tiger looked long into her eyes and then ate the food she had brought for him. तो एक दिन की बात है, वो जो यनक वो औरत पूरे टाइगर की केव के पास टाइगर के पास ही चले गए. तो दोनों आमने सामने हो गए. तो टाइगर भी थोड़ा आगे चले गई, है ना. दोनों आमने सामने हुए और मून लाइट में, है ना, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख सकते हैं. तो उसी दिन वो टाइगर जो वो योनक मांस लेके आई थी उसको वो खा दी. When Yonok came again the next night, she found the tiger waiting for her on the trail. After the tiger had eaten the food brought for him, Yonok caressed his head gently with her hands. This continued for many days. तो अगले दिन क्या हुआ, आज तो थोड़ा पास में आए और वो टाइगर खाना खाया. फिर अगले दिन क्या हुआ, जब योनोक गई तो टाइगर उसको इंतज़ार कर रही थी, है ना. ट्रेल बोलने से ए ट्रैक और पाथ, उसके रास्ता में जो केव का रास्ता होता है वहाँ पे वो इंतज़ार कर रही थी. और जाने के बाद वो अपना खाना दी उसको, वो खाई और योनोक अपने हाथ से उसके मुंडी में ऐसे कर दी, है ना, उसके मुंडी में छुई. तो ऐसा बहुत दिन चलने लगा. वो एक दूसरे को मिलते थे और खाना वो खिलाती थी, है ना. वो टाइगर वो योनोक लेने वाला खाना को खाता था. Then one night, caressing the tiger's head lovingly, Yonok said, "Oh, gentle tiger, I want one of your whiskers. Please don't be angry when I have it." तो एक दिन बहुत प्यार से वो उसके सिर के ऊपर हाथ रख के बोली, "वो जेंटल टाइगर, मेरे को आपका मूंछ में से एक मूंछ चाहिए. प्लीज़ गुस्सा मत होना जब मैं उसको निकालती हूँ." And she snipped off one of the tiger's whiskers. The tiger was not angry at all. तो ऐसा बोल के वो क्या की, एक टाइगर का मूंछ को काट दी और टाइगर गुस्सा भी नहीं की. तो आगे देखते हैं वो विस्कर के साथ क्या की. Early next morning, she went running to the hermit's cottage and said, "Holy Father, I have got what you needed for the potion. I have got the tiger's whisker." तो अगले दिन सुबह वो दौड़ के हेरमिट के पास, वो साधु बाबा के पास चले गए और बोली, होली फादर, हे पवित्र पिता, मैं जो आपको दवाई बनाने के लिए चाहिए वो लेके आई हूँ. The hermit took the whisker and dropped it into the fire burning in his cottage. और जो साधु थे, वो सन्यासी थे, उसके पास से वो विस्कर और मूंछ को ले लिए और उसके घर के पास, जो उसके कॉटेज के पास जो आग जल रहा था, वो आग में डाल दिए. "Oh, sir," the young woman cried, "what have you done? I had got it after so much effort." तो वो यंग वोमन योनोक बोली, "ओ सर, आपने क्या कर दिया? इसको पाने के लिए मैं कितना मेहनत की थी." "Tell me how you got it," said the hermit. अभी वो hermit जो सन्यासी वो बोल रहे हैं, मुझे बताओ आपको ये कैसे मिला. "Every night I went to the tiger living on the mountainside. I would take with me a bowl of food, but I was afraid and kept a good distance from the tiger.
By and by I overcame my fear and went a little closer. At last, one night, the tiger ate the food I had brought for him. Then a time came when he would stand on the trail, waiting for me. He would eat out of the bowl in my hand, and then it was not difficult for me to have one of his whisker. तो अभी यहाँ पे योनोक उसको बता रही है, जहाँ पे माउंटेन साइड में है ना, माउंटेन के पास में टाइगर रहता था। मैं उसके लिए खाना लेके रोज गई। पहले मैं बहुत दूर खड़े हुई, लेकिन थोड़े थोड़े करके उसके पास में आ गई। आने के बाद एक रात को वो टाइगर सामने आके खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम बहुत क्लोज हो गए, और एक दिन में टाइगर का मूंछ को निकाल दी। So you won the tiger's confidence through your love, said the hermit. तो यहाँ पे hermit उसका जवाब दे रहे हैं, तो फिर आपने टाइगर का प्यार को जीत लिया। Yes, but now all my effort has come to nothing, said Enoch very sadly. You have thrown the whisker in the fire. ठीक है, मैं उस टाइगर के प्यार को जीत ली, लेकिन मेरा जो मेहनत है अभी पूरा पानी में चला गया, है ना, क्योंकि आपने वो मुझको आग में डाल दिया। You have no need of a person now, so the whisker was useless. Enoch, I ask you a question. Is a man more ferocious than a tiger? If you can win the love and confidence of a wild beast, you can surely do the same with your husband. There can be none who cannot be won through love. तो यहाँ पे सन्यासी बाबा बोल रहे हैं, अभी आपके लिए दवाई का कोई ज़रूरी नहीं है करके वो एक क्वेश्चन उसको पूछ रहे हैं। क्या टाइगर से ज़्यादा खतरनाक और कुछ है? क्योंकि आप उसको प्यार से उसका विश्वास को जीत लिया, जो कि बहुत खतरनाक है। तो आपके हस्बैंड का भी आप ऐसा प्यार से उसका विश्वास को जीत सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी लोग नहीं है, कोई भी ऐसा जानवर नहीं तो कोई इंसान नहीं है जिसको हम प्यार से जीत नहीं सकते हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं योनोक का जवाब क्या था। Hearing this, Enoch was speechless. She got up, touched the hermit's feet, and went back home. She always kept in her mind what the hermit had said. उसके बाद उसका जवाब सुनने के बाद योनोक जो औरत थी वो पूरा स्पीचलेस हो गई। उसके पास भी बोलने के लिए कुछ जवाब नहीं था। तो वो क्या की, वो जो साधु बाबा उसका पैर को छुई और अपने घर वापस गई, और वो हर समय जो साधु बाबा उसको बोले थे उस बात को अपने दिमाग में रख के काम की। और साधु बाबा क्या बोले थे? साधु बाबा बोले थे, प्यार के जरिया से, प्यार करने के द्वारा हम सभी को वश में कर सकते हैं ना, अपने कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं। तो उसने बोला आप भी अपने पति को ऐसे प्यार करो तो वो ठीक हो जाएंगे। सो टुडे वी लर्नड अबाउट द टाइगर्स whisker, है ना, बाघ के टाइगर के मूंछ के बारे में आज हम पढ़े। कैसे योनोक जो यंग औरत थी वो अपने पति का प्रेम पाने के लिए बहुत मेहनत की, और वो टाइगर का whisker भी लेके आई। कहानी में हम आज पढ़े। तो आपका होमवर्क ये है, आपको लेसन को बार बार पढ़ना है और समझ लेना है। आपको जो PDF दिया जाएगा उसमें से आप देख लेना है। लेसन के नीचे है ना, वहाँ पे रेड कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया गया है, उनका मीनिंग को लिखना है और लर्न
करना है। ये आप लोग का होमवर्क है। थैंक यू।